अध्याय 8 शुरुआत करना। हर जगह सोना बिखरा पड़ा है। ज्यादातर लोगों के पास इसे देखने का प्रशिक्षण नहीं है। काश मैं कह सकता कि दौलत इकट्ठी करना मेरे लिए आसान रहा था, लेकिन ये नहीं रहा था। कैसे शुरू करूं? यह प्रश्न मुझसे अक्सर पूछा जाता है। प्रतिक्रिया में मैं उस विचार प्रक्रिया को बताता हूं जिससे मैं हर दिन गुजरता हूं। दरअसल बेहतरीन सौदे खोजना आसान है, यह मेरा वादा है। यह तो साइकिल चलाने जैसा होता है। थोड़े डगमगाने के बाद यह बहुत आसान बन जाता है। लेकिन पैसे के मामले में डगमगाहट के पार जाने के लिए आपको संकल्प की जरूरत होती है। यह एक व्यक्तिगत चीज है। लाखों करोड़ों डॉलर के जीवन में कभी कभार मिलने वाले सौदों को खोजने के लिए हमें अपनी वित्तीय प्रतिभा का आह्वान करने की जरूरत होती है। मुझे यकीन है कि हम में से प्रत्येक के भीतर वित्तीय प्रतिभा होती है। समस्या यह है कि हमारी वित्तीय प्रतिभा सोई रहती है और जगाए जाने का इंतजार कर रही होती है। ये इसलिए सोई रहती है क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमें यकीन दिला दिया है कि पैसे का प्रेम ही सभी बुराइयों की जड़ है। इसने हमें पेशा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया है ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें। लेकिन इसने हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे से अपने लिए काम कैसे कराएं। इसने हमें अपने वित्तीय भविष्य के बारे में चिंता नहीं करना सिखाया है, क्योंकि नौकरी के बाद रिटायर होने पर सरकार या कंपनी हमारी परवाह करेगी। बहरहाल, हमारी वित्तीय शिक्षा की इस कमी की कीमत हमारे बच्चों को चुकानी होगी, जो उसी स्कूल तंत्र में शिक्षित हो रहे हैं। संदेश अब भी यही है कि कड़ी मेहनत करो, पैसे कमाओ, खर्च करो, और जब पैसे की कमी पड़े तो कर्ज ले लो। दुर्भाग्य से पाश्चात्य जगत के 90% लोग ऊपर बताए गए सिद्धांत पर चलते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि नौकरी पाना और पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसान होता है। यदि आप बहुसंख्यक लोगों में से एक नहीं हैं, तो मैं आपकी वित्तीय प्रतिभा को जगाने के लिए आगे दिए 10 कदम बताता हूं। मैं आपको वही कदम बता रहा हूं जिनका मैंने खुद अनुसरण किया है। अगर आप उनमें से कुछ का अनुसरण करना चाहते हैं तो बेहतरीन है। अगर आप उनका अनुसरण नहीं करना चाहते तो अपने खुद के कदम बना लें। आपकी वित्तीय प्रतिभा इतनी चतुर होती है कि ये अपनी स्वयं की सूची बना सकती है। जब मैं पेरू में था तो मैंने सोने की खुदाई करने वाले 45 साल के एक व्यक्ति से पूछा कि उसे इतना भरोसा क्यों है कि उसे सोने की खदान मिल ही जाएगी। उसने जवाब दिया, सोना हर जगह है, ज्यादातर लोगों के पास इसे देखने का प्रशिक्षण नहीं है। और मैं कहूंगा कि यह सच है। रियल एस्टेट में मैं बाहर निकलकर एक दिन में 4-5 बेहतरीन संभावित सौदे खोज सकता हूं, जबकि आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा, भले ही हम दोनों एक ही इलाके में तलाश कर रहे हों। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी वित्तीय प्रतिभा को विकसित करने में समय नहीं लगाया है। अब मैं आपको वो 10 कदम बता रहा हूं जिनके द्वारा आप अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्तियों को विकसित कर सकते हैं, ऐसी शक्तियां जिन पर सिर्फ आपका नियंत्रण है। 1. वास्तविकता से बड़ा कारण खोजें। आत्मा की शक्ति। अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछें कि क्या वे अमीर बनना या वित्तीय स्वतंत्रता पाना पसंद करेंगे, तो वे हां कह देंगे। लेकिन फिर वास्तविकता हावी हो जाती है। सड़क बहुत लंबी नजर आती है और बहुत से पहाड़ भी दिखते हैं जिन्हें पार करना होगा। इसकी तुलना में यह ज्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए नौकरी करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को थमा दें। मैं एक बार एक युवती से मिला जो तैराकी के लिए अमेरिकी ओलंपिक टीम में शामिल होने के सपने देख रही थी। हकीकत यह थी कि उसे हर सुबह 4 बजे उठना पड़ता था ताकि वो स्कूल जाने से पहले 3 घंटे तक तैर ले। शनिवार की रात को वो अपनी सहेलियों या मित्रों के साथ पार्टी नहीं मनाती थी। उसे हर एक की तरह पढ़ाई करके अपने परीक्षा परिणाम बेहतर करने होते थे। जब मैंने उससे पूछा कि उसकी अति मानवीय महत्वाकांक्षा और कुर्बानी को किस बात से बल मिलता था, तो उसका जवाब था, मैं इसे अपनी और अपने प्रियजनों की खातिर करती हूं। ये प्रेम ही है
जो मुझे बाधाओं और त्यागों के पार ले जाता है। कारण या उद्देश्य चाहता हूं और नहीं चाहता हूं का तालमेल है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर बनने की चाहत के पीछे मेरा कारण क्या है, तो मैं उन्हें बताता हूं कि ये चाहता हूं यानी प्रबल इच्छाओं और नहीं चाहता हूं यानी घोर अनिच्छाओं का गहरा भावनात्मक संयोग है। मैं कुछ की सूची बताना चाहूंगा। पहले तो अनिच्छाओं यानी नहीं चाहता हूं की, क्योंकि उन्हीं से मेरी इच्छाएं या चाहता हूं उत्पन्न होते हैं। मैं सारी जिंदगी नौकरी नहीं करना चाहता था। मैं वो नहीं चाहता था जो मेरे माता पिता चाहते थे, यानी नौकरी की सुरक्षा और उपनगर में एक मकान। मुझे कर्मचारी बनना पसंद नहीं था। मुझे इस बात से कोफ्त होती थी कि मेरे डैडी मेरे फुटबॉल मैच देखने कभी नहीं आ पाते थे, क्योंकि वे अपना करियर बनाने में बहुत व्यस्त रहते थे। मुझे इस बात से नफरत थी कि मेरे डैडी ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की और उनकी मृत्यु पर सरकार ने उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा ले लिया, जिसकी खातिर उन्होंने मेहनत की थी। अपनी मृत्यु पर वे अपने वारिसों को कुछ भी नहीं दे पाए, जिसकी खातिर उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की थी। अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी दौलत वारिसों के लिए छोड़ जाते हैं। अब चाहता हूं या इच्छाओं की बारी है। मैं दुनिया घूमने और अपनी पसंदीदा जीवन शैली में जीने के लिए स्वतंत्र होना चाहता हूं, और ये सब मैं युवावस्था में ही कर लेना चाहता हूं। मैं आजाद रहना चाहता हूं। मैं अपने समय और जीवन पर अपना नियंत्रण चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पैसा मेरे लिए काम करे। ये मेरे गहरे भावनात्मक कारण हैं। आपके कौन से हैं? अगर वे पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं, तो रास्ते में आने वाली वास्तविकता आपके कारणों पर भारी पड़ सकती है। मैंने कई बार पैसे गंवाए हैं और राह में कई आफतें उठाई हैं, लेकिन गहरे भावनात्मक कारणों की बदौलत मैं दोबारा उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। मैं 40 साल की उम्र तक स्वतंत्र होना चाहता था, लेकिन रास्ते में कई सिखाने वाले अनुभवों के कारण मैं 47 साल की उम्र में ही स्वतंत्र हो पाया। जैसा मैंने कहा था, काश मैं कह सकता कि यह आसान रहा था। यह नहीं रहा था, लेकिन यह उतना मुश्किल भी नहीं था। मैंने यह सीखा है कि प्रबल कारण या उद्देश्य के बिना जिंदगी में हर चीज मुश्किल होती है। यदि आपके पास कोई प्रबल कारण नहीं है, तो आगे सुनने में कोई समझदारी नहीं है। आपको यह बहुत मेहनत भरा लगेगा। 2. दैनिक विकल्प चुनें। चयन की शक्ति। विकल्प ही वो प्रमुख कारण है जिसकी वजह से लोग किसी स्वतंत्र देश में रहना चाहते हैं। हम विकल्प चुनने की शक्ति चाहते हैं। वित्तीय दृष्टि से हमें जो भी डॉलर मिलता है, उस हर डॉलर से हमारे हाथ में अपना भविष्य चुनने की शक्ति होती है। अमीर, गरीब या मध्यवर्गीय बनने की शक्ति। हमारे खर्च करने की आदतें बताती हैं कि हम इनमें से कौन हैं। गरीब लोगों की खर्च करने की आदतें गरीबी की होती हैं। बचपन में मेरे पास एक लाभ यह था कि मैं लगातार मोनोपोली खेलना बहुत पसंद करता था। किसी ने मुझे नहीं बताया कि मोनोपोली सिर्फ बच्चों के लिए ही होता है, इसलिए बड़ा होने के बाद भी मैं इसे खेलता रहा। मेरे पास एक अमीर डैडी भी थे जिन्होंने मुझे संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क बताया। इसलिए बहुत समय पहले बचपन में ही मैंने अमीर बनने का विकल्प चुना, और मैं जानता था कि इसके लिए मुझे बस संपत्तियां, असली संपत्तियां इकट्ठी करना भर सीखना था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक को संपत्ति वाला कॉलम विरासत में मिला, लेकिन इसके बावजूद उसे इसे कायम रखना सीखने का विकल्प चुनना पड़ा था। कई अमीर परिवार अगली पीढ़ी में अपनी संपत्तियां सिर्फ इसलिए गंवा देते हैं क्योंकि किसी को भी उनकी संपत्तियों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता। अधिकतर लोग अमीर नहीं बनने का विकल्प चुनते हैं। 90% लोग अमीर बनने को बहुत झंझट भरा काम मानते हैं, इसलिए वे ऐसी कहावतों का आविष्कार करते हैं। मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब भी युवा हूं। जब मैं थोड़े पैसे कमा लूंगा
तब अपने भविष्य के बारे में सोचूंगा। मेरा या मेरी पति या पत्नी आर्थिक मसले संभालता या संभालती है। इन सभी बातों के साथ समस्या ये है कि ये उस व्यक्ति से दो चीजें लूट लेती हैं। एक है समय, जो आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। दूसरी है सीखना। पैसे का अभाव कभी भी ना सीखने का बहाना नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा विकल्प है जो हम सभी हर दिन चुनते हैं। हम अपने समय या धन के साथ क्या करते हैं और हम अपने दिमाग में क्या भरते हैं, यही चयन की शक्ति है। हम सभी के पास चयन के विकल्प होते हैं। मैं अमीर बनने का विकल्प चुनता हूं और मैं ये विकल्प हर दिन चुनता हूं। पहले शिक्षा में निवेश करें। वास्तव में आपके पास जो एकमात्र सच्ची संपत्ति है वो है आपका मस्तिष्क, जो आपका सबसे शक्तिशाली यंत्र है। हम में से हर व्यक्ति के पास विकल्प होता है कि होश संभालने के बाद हम अपने मस्तिष्क में क्या डालें। आप टीवी देख सकते हैं, गोल्फ पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं, सिरेमिक्स क्लास जा सकते हैं या फिर वित्तीय नियोजन की क्लास में भी जा सकते हैं। विकल्प आप चुनते हैं। ज्यादातर लोग तो निवेश के बारे में सीखने का निवेश ही नहीं करते हैं, बल्कि सीधे जाकर निवेश खरीद लेते हैं। मेरी एक मित्र के अपार्टमेंट में कुछ समय पहले चोरी हो गई। चोर घर से इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान ले गए, लेकिन किताबें जस की तस छोड़ गए। और हम सबके पास इसी तरह का विकल्प होता है। इसी वजह से 90% लोग टीवी सेट खरीदते हैं और सिर्फ 10% ही कारोबार संबंधी पुस्तकें खरीदते हैं। और मैं क्या करता हूं? मैं सेमिनारों में जाता हूं। मुझे कम से कम 2 दिन तक चलने वाले सेमिनार पसंद हैं, क्योंकि मैं किसी विषय में पूरी तरह डूब जाना चाहता हूं। 1973 में मैंने टीवी पर 3 दिवसीय सेमिनार का विज्ञापन देखा, जिसका विषय था डाउन पेमेंट दिए बिना रियल एस्टेट कैसे खरीदें। मैंने उस सेमिनार में जाने के लिए $385 खर्च किए और उस कोर्स की बदौलत $2 मिलियन से ज्यादा पैसे कमा चुका हूं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इससे मुझे एक नया जीवन मिला। वो कोर्स करने का परिणाम यह हुआ कि मुझे बाकी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं है। मैं हर साल ऐसे कम से कम 2 सेमिनारों में जाता हूं। मुझे सीडी और ऑडियो बुक से प्रेम है, कारण मैं सुनी हुई बातों की आसानी से समीक्षा कर सकता हूं। मैंने सीडी में एक निवेशक के मुंह से ऐसी बात सुनी जिससे मैं पूरी तरह असहमत था। अहंकारी और आलोचनात्मक होने के बजाय मैंने उस 5 मिनट की बात को कम से कम 20 बार सुना, शायद इससे भी ज्यादा बार। लेकिन दिमाग खुला रखने की वजह से मुझे अचानक समझ आ गया कि उस निवेशक ने जो कहा था वो क्यों कहा था। ये जादू जैसा था। मुझे महसूस हुआ जैसे मैंने हमारे युग के सबसे महान निवेशकों में से एक के दिमाग में सेंध लगा दी थी। मुझे उनके ज्ञान और अनुभव के बृहद संसाधनों से बहुत बढ़िया नसीहत मिली। कुल परिणाम, मैं अब भी अपने पुराने तरीके से सोच सकता हूं, लेकिन अब मेरे पास उसी समस्या या स्थिति को देखने का एक नया तरीका भी मौजूद होता है। मेरे पास किसी समस्या या प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के 2 तरीके होते हैं। मेरे पास विकल्प होता है और यह अनमोल है। आज मैं अक्सर कहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप या वॉरेन बफे या जॉर्ज सोरोस इसे कैसे करेंगे? उनकी वृहद मानसिक शक्ति तक पहुंचने का मेरे पास बस यही तरीका है कि मैं इतना विनम्र बन जाऊं कि उनकी कही या लिखी बातें सुनूं या पढ़ूं। अहंकारी या आलोचनात्मक लोग प्रायः कम आत्मसम्मान वाले लोग होते हैं, जो जोखिम लेने से घबराते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नई चीज सीखने के बाद उसे पूरी तरह समझने के लिए आपको गलतियां करने की जरूरत होती है। अगर आपने यहां तक सुन लिया है, तो यह बात तो तय है कि अहंकार आपकी समस्या नहीं है। अहंकारी लोग शायद ही कभी विशेषज्ञों की बात सुनते या पढ़ते हैं। उन्हें इसकी जरूरत ही क्या है? वे सृष्टि के केंद्र हैं। बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं जो नया विचार सामने आने पर बहस करने या अपनी रक्षा करने में जुट जाते हैं, अगर वो नया विचार उनके सोचने के तरीके से अलग हो। इस मामले में उनकी तथाकथित बुद्धिमानी
और उनका अहंकार मिलकर अज्ञान के बराबर होता है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो उच्च शिक्षित हैं या खुद को चतुर मानते हैं, लेकिन उनकी बैलेंस शीट एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। सचमुच बुद्धिमान व्यक्ति नए विचारों का स्वागत करता है, क्योंकि नए विचार पहले के विचारों के साथ मिलकर अद्भुत संयोग बना सकते हैं। सुनना बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर यह सच नहीं होता तो ईश्वर ने हमें 2 कान और सिर्फ 1 मुंह नहीं दिया होता। बहुत सारे लोग नए विचारों और संभावनाओं को ग्रहण करने के लिए सुनते ही नहीं हैं। इसके बजाय वे अपने मुंह का इस्तेमाल करके सोचते हैं। वे सवाल पूछने के बजाय बहस करते हैं। मैं अपनी दौलत के बारे में दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखता हूं। मैं फटाफट अमीर बनो वाली मानसिकता का पक्षधर नहीं हूं, जो प्रायः लॉटरी खेलने वालों या कसीनो के जुआरियों की होती है। मैं शेयर खरीदता बेचता हूं, लेकिन शिक्षा के मामले में मेरा दृष्टिकोण दूरगामी है। अगर आप कोई हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि ऐसा करने से पहले उसे उड़ाने का प्रशिक्षण ले लें। मैं हमेशा उन लोगों को देखकर सदमे में आ जाता हूं जो शेयर या रियल एस्टेट खरीदने लगते हैं, लेकिन अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी अपने दिमाग में कभी निवेश ही नहीं करते। याद रखें, सिर्फ 1-2 मकान खरीद लेने से ही आप रियल एस्टेट के विशेषज्ञ नहीं बन जाते। 3. मित्र सावधानी से चुनें। मित्रता की शक्ति। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं अपने मित्र उनकी दौलत के आधार पर नहीं चुनता हूं। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने दरअसल गरीबी में जीने की कसम खा रखी है, और ऐसे दोस्त भी हैं जो हर साल लाखों करोड़ों कमाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूं। देखिए, मैं मानता हूं कि मैंने अमीर लोगों को मित्र बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैं उनके पैसे के पीछे नहीं था, बल्कि मैं तो उनके ज्ञान के पीछे था। कुछ मामलों में अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए। मैंने गौर किया है कि मेरे अमीर मित्र पैसों के बारे में बातचीत करते हैं। उनका उद्देश्य डींगे हाँकना नहीं होता है, उनकी तो बस इस विषय में रुचि होती है। इस तरह मैं उनसे सीखता हूं और वे मुझसे सीखते हैं। मेरे जो दोस्त गरीबी के दलदल में फंसे हैं, वे पैसे, कारोबार या निवेश के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। वे अक्सर इसे असभ्यता या मूर्खतापूर्ण मानते हैं। इसलिए मैं अपने गरीब या आर्थिक दृष्टि से परेशान दोस्तों से भी सीखता हूं। मैं इन दोस्तों से ये सीखता हूं कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने बहुत कम समय में ही $1 अरब से ज्यादा कमा लिए हैं। वे तीनों एक ही बात बताते हैं। उनके फक्कड़ दोस्त कभी उनसे ये पूछने नहीं आते कि उन्होंने ये काम कैसे किया, लेकिन वे 2 में से एक चीज या दोनों ही मांगने आते हैं, कर्ज या नौकरी। चेतावनी: गरीब या डरे हुए लोगों की ना सुने। ऐसे कई लोग मेरे दोस्त हैं और मैं उनसे भी प्रेम करता हूं, लेकिन वे जिंदगी के डरे हुए मुर्गे हैं। उनके सामने जब पैसों की, खासतौर पर निवेशों की बात आती है, तो वे हमेशा एक ही बात कहते हैं, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। वे हमेशा आपको बता सकते हैं कि कोई चीज क्यों कामयाब नहीं होगी। समस्या यह है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, और जो लोग निराशा और विनाश की जानकारी को आंख मूंदकर स्वीकार कर लेते हैं, वे भी छोटे मुर्गे हैं। जैसे कि पुरानी कहावत है, एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ रहते हैं। अगर आप टीवी पर बिजनेस चैनल्स देखते हैं तो वहां अक्सर तथाकथित विशेषज्ञों का एक समूह होता है। एक विशेषज्ञ कहेगा कि बाजार लुढ़कने वाला है और दूसरा कहेगा कि यह उछलने वाला है। अगर आप समझदार हैं तो आप दोनों की सुनते हैं। अपने दिमाग को खुला रखें, क्योंकि दोनों के अपने अपने वैध तर्क होते हैं। दुर्भाग्य से ज्यादातर गरीब लोग छोटे मुर्गे की बात सुनते हैं। मेरे कई करीबी दोस्त हैं जो मुझे किसी सौदे या निवेश से रोकने के लिए तर्क देते हैं। कुछ समय पहले एक मित्र ने मुझे बताया कि वो 6% की एक एफडी मिलने पर रोमांचित था।
मैंने उसे बताया कि मैं राज्य सरकार से 16% ब्याज कमा रहा हूं। अगले ही दिन उसने मुझे एक लेख भेजा जिसमें बताया गया था कि मेरे निवेश क्यों खतरनाक हैं। मैं बरसों से 16% कमा रहा हूं और उसे अब भी 6% ही ब्याज मिलता है। मैं कहूंगा कि दौलत बनाने के बारे में सबसे कठिन बात अपने प्रति सच्चे रहना और भीड़ के साथ न चलने की इच्छा रखना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार में आमतौर पर भीड़ ही देर से आती है और उसी का गला कटता है। अगर किसी बेहतरीन निवेश अवसर की खबर अखबार के पहले पन्ने पर है तो अधिकतर मामलों में बहुत देर हो चुकी होती है। किसी नए निवेश अवसर की तलाश करें। जैसा सर्फिंग करते समय हम कहा करते थे, हमेशा एक और लहर आती है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से पहुंचते हैं, आमतौर पर वे ही धराशायी होते हैं। चतुर निवेशक हड़बड़ी में बाजार में नहीं उतरते हैं। अगर वे एक लहर चूक जाते हैं तो वे अगली लहर की तलाश करते हैं और खुद को सही स्थिति में ले आते हैं। ज्यादातर निवेशकों को ऐसा करने में मुश्किल आती है क्योंकि अलोकप्रिय निवेश को खरीदने में बहुत डर लगता है। कायर निवेशक झुंड में चलने वाली भेड़ की तरह होते हैं, या उनका लालच उन्हें बाजार के अंदर तब लाता है जब समझदार निवेशक पहले ही अपना मुनाफा वसूल करके बाहर जा चुके होते हैं। समझदार निवेशक निवेश को उस समय खरीदते हैं जब वो लोकप्रिय नहीं होता। वे जानते हैं कि उन्हें मुनाफा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय होता है, इसीलिए वे धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं। जैसा मैंने कहा था, वे बाजार में उतरने की हड़बड़ी नहीं करते हैं। सर्फिंग करने वाले की तरह ही वे भी अगली बड़ी लहर के लिए सही स्थिति में आ जाते हैं। ये सब अंदरूनी या इनसाइडर ट्रेडिंग है। अंदरूनी ट्रेडिंग कई प्रकार की होती है, जिनमें से कुछ गैर कानूनी हैं और कुछ कानूनी हैं। लेकिन किसी भी तरह देख लें, ये अंदरूनी ट्रेडिंग है। एकमात्र फर्क ये होता है, आप अंदर से कितने दूर हैं। आप अमीर मित्र बनाना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि पैसा वहीं बनाया जाता है। ये जानकारी के आधार पर बनाया जाता है। आप अगले उछाल के बारे में सुनना चाहते हैं, बाजार के अंदर जाना चाहते हैं और अगले गिराव से पहले बाजार से बाहर निकलना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसे गैर कानूनी ढंग से करें, लेकिन आपको जानकारी जितनी जल्दी मिलती है, बहुत कम जोखिम में उतना ही ज्यादा मुनाफा कमाने की आपकी संभावनाएं बेहतर हो जाती हैं। मित्र इसीलिए तो होते हैं, और यही वित्तीय बुद्धि है। 4. किसी फॉर्मूले में महारत हासिल करें और फिर एक नया फॉर्मूला सीखें। जल्दी सीखने की शक्ति। डबल रोटी बनाने के लिए हर बेकर किसी रेसिपी या फॉर्मूले का अनुसरण करता है, भले ही ये उसके दिमाग में हो। यही पैसे बनाने के बारे में सच है। हम में से ज्यादातर ने ये कहावत सुनी है, आप वही हैं जो आप खाते हैं। मैं इसे एक अलग तरीके से कहता हूं। मैं कहता हूं, आप वही बन जाते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, इस बारे में सावधान रहें कि आप क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना शक्तिशाली होता है कि आप अपने दिमाग में जो रखते हैं, आप वही बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप पाक कला का अध्ययन करते हैं तो आप में कुक बनने की प्रवृत्ति होती है। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते तो आपको कोई दूसरी चीज पढ़ने की जरूरत है। पैसे के मामले में जनता के पास आमतौर पर एक ही बुनियादी फॉर्मूला होता है जिसे उन्होंने स्कूल में सीखा था, और वो ये है, पैसे के लिए काम करो। संसार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय फॉर्मूला यही है कि हर दिन लाखों करोड़ों लोग उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेकबुक बैलेंस करते हैं, थोड़े म्यूचुअल फंड खरीदते हैं और फिर दोबारा नौकरी करने चले जाते हैं। यही उनका बुनियादी फॉर्मूला या रेसिपी है। आप जो कर रहे हैं, अगर आप उससे थक चुके हैं या अगर आप पर्याप्त नहीं कमा रहे हैं, तो आपको अपने पैसे कमाने के फॉर्मूले को बदल लेना चाहिए। बरसों पहले जब मैं 26 साल का था, तो मैं एक वीकेंड क्लास में गया जिसका विषय था
रियल एस्टेट फोरक्लोजर्स कैसे खरीदें। वहां मैंने एक फॉर्मूला सीखा। अगला कदम था सीखे हुए सिद्धांत पर सचमुच अमल करने का अनुशासन रखना। यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। 3 साल तक जेरोक्स में काम करते वक्त मैं अपने खाली समय में फोरक्लोजर्स खरीदने की कला में पारंगत होने की कोशिश करता रहा। उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैंने आगे चलकर कई मिलियन डॉलर कमाए। एक बार जब मैं उस फॉर्मूले में माहिर बन गया तो इसके बाद मैं दूसरे फॉर्मूलों की तलाश करने लगा। कई कक्षाओं में मुझे सीधे सीधे तो कोई नई जानकारी नहीं मिली, लेकिन मैंने हमेशा कोई ना कोई नई चीज सीखी। मैंने डेरिवेटिव ट्रेडर्स, कमोडिटी ऑप्शन ट्रेडर्स और केओलॉजिस्ट्स के लिए आयोजित कक्षाओं में हिस्सा लिया है। उन कक्षाओं में मैं अपने चिर परिचित क्षेत्र से बहुत बाहर था। ये तो ऐसे लोगों से भरे कमरे में रहने जैसा था जो न्यूक्लियर फिजिक्स और स्पेस साइंस में पीएचडी हों। फिर भी मैंने बहुत कुछ सीखा, जिसने शेयर बाजार और रियल एस्टेट में मेरे निवेश को ज्यादा सार्थक और लाभकारी बना दिया। ज्यादातर जूनियर कॉलेजों और कम्युनिटी कॉलेजों में वित्तीय नियोजन और पारंपरिक निवेश खरीदने पर कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। शुरुआत करने के लिए वे अच्छी जगहें हैं, लेकिन मैं हमेशा ज्यादा तेज फॉर्मूले की तलाश करता रहता हूं। इसीलिए काफी नियमित रूप से मैं एक दिन में जितना कमाता हूं, उतना कमाने में कई लोगों को पूरी जिंदगी लग जाएगी।